अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? चलें, आज जो हमारा मौजू है कम्प्रीहेंशन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, द ट्रेजेडीज़ ऑफ डॉक्टर फास्टस। अगर हम इस प्ले की बात करें, ये बहुत ही मार्वेलस प्ले है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो की तरफ से लिखा गया। इस प्ले के बारे में अगर हम देखते हैं, ये प्ले हमें बताता है कि अगर हम एहतियात नहीं करते, क्योंकि ये जो प्ले है ये हक और बातिन मीन के हक और जो बुराई होती है उसके बीच में जो तज़ाद होता है उस तज़ाद के ऊपर लिखा गया है। इसमें हमें यही सबक मिलता है कि अगर हम एहतियात नहीं करते और हम कामयाबी के लिए या पैसे के लिए कोई भी गलत रास्ता इख्तियार करते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम डॉक्टर फास्टस है, जो कि बहुत सारे जो मज़ामीन हैं उनके ऊपर महारत रखता होता है। उसको साइकोलॉजी हो गई, दिनियात हो गई, साइंस हो गई, या इस तरह के जितने भी अलूम थे वो उसमें जो है ना महारत हासिल कर लेता है, मीन के मास्टर्स कर लेता है उसमें। लेकिन वो अपने इल्म से जो है ना अब तक सेटिस्फाई नहीं होता। वो चाहता है कि उसको मज़ीद जो है ना चीज़ें सीखनी चाहिए, और इस चीज़ को सीखने के लिए जो है ना वो दो जादूगर होते हैं, उनका सहारा लेता है। उसका एक नौकर होता है, सर्वेंट, उसके थ्रू वो उसको बुलवाता है और बुलवा के उनसे जादू, काला जो जादू होता है वो ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर देता है। अब इसी दौरान सीखते सीखते वो जो है एक शैतानों का एक इनके बड़ा जैसे होता है ना, जैसे हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, जो शैतान से नीचे था मेफिस्टोफेलिस, एक करेक्टर यहाँ पे बताया गया है। तो वो मेफिस्टोफेलिस उसके सामने आता है। डॉक्टर फास्टस उसके सामने जो है ना कुछ चीज़ें रखता है जिसका वो जवाब देने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो अभी इनिशियल स्टेज पे होता है, वो ब्लैक मैजिक सीख रहा होता है। फिर वो पता नहीं उसके माइंड में ऐसी कौन सी चीज़ आती है कि वो उससे एक डील करता है, और उस डील में वो कहता है कि मैं जो है ना 24 साल के लिए मुझे बेइंतहा मैजिकल पावर्स दे दो, 24 साल के बाद जो है ना मैं अपनी रूह शैतान को दे दूँगा। अब यहाँ पे जब वो बात आती है, वो डेवल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को मेफिस्टोफेलिस कहता है कि मैं जो अपना आका है मीन के सैटन, तो मैं उसके साथ जो है ना ये आपकी जो ऑफ़र है उसको जाके डिस्कस करता हूँ। फिर वो मीन के आ जाता है और इस तरह से ये उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कर लेता है। एट द एंड मीन के वो 24 साल जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी फुल अय्याशी में गुजारता है, फुल इंजॉयमेंट में गुजारता है। कभी वो कहाँ की सैर कर रहा होता है, कभी वो कहाँ की सैर कर रहा होता है। वो हर तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करता है। इसमें उसको बहुत सारे मौके मिलते हैं कि वो रिपेंट कर सके, लेकिन वो गुरूर में आके वो ज़िद्दीपन जो होता है उसके अंदर, कि शैतान उसको वर्गला रहा होता है कि तुमने माफ़ी नहीं मांगनी। एक दफ़ा वो कोशिश करता है कि वो माफ़ी मांग ले, लेकिन फिर जो है ना वो शैतान आ जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें हमारे ऊपर जो हमारे साथ जो मुआहदा है तुम उसको भूल रहे हो, उसकी वायलेशन कर रहे हो। तो फिर वो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसे ही कह रहा था, मैं ऐसे सोच रहा था। तो फिर उसके लिए जो है ना वो एक जगह की एक लड़की होती है, उसको मीन के शैतान से कहता है कि ये मुझे बुला दे, मेरी इससे शादी करा दे। तो वो कहता है हम शादी नहीं करा सकते। तो मीन के ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो चलती रहती है। खैर, हम इसी पैराग्राफ की तरफ आते हैं। The Tragedies of Dr. Faustus is a famous story about a man named Dr. Faustus, a highly intelligent scholar who feels dissatisfied with his life and the limits of human knowledge. मैंने आपको पहले बताया कि ये डॉक्टर फास्टस की स्टोरी है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट स्कॉलर होता है और अपने इल्म के साथ वो अभी भी डिससेटिस्फाइड होता है, वो मुतमईन नहीं होता। वो कहता है कि इसमें लिमिटेशंस है, मुझे मज़ीद कुछ चीज़ें जो है ना सीखने की ज़रूरत है। ड्राइवन बाय एम्बिशन एंड डिज़ायर फॉर मोर पावर, ही डिसाइड्स टू टर्न टू अ मैजिक एंड द डार्क आर्ट्स। अब इस चीज़ को मीन के अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, अपनी जो वो चाहत होती है, वो जो ख्वाहिश होती है ज़्यादा इल्म हासिल करने की, तो वो किसकी तरफ आ जाता है? ब्लैक मैजिक की तरफ आ जाता है। Dr. Faustus makes a dangerous deal with the devil, exchanging his soul for 24 years of magical powers. और यहाँ पे जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है, फिर उसके साथ जो है ना एक मुआहदा करने की कोशिश करता है कि मैं 24 साल के लिए जो है ना आप अपनी जितनी भी
वो मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि आपने मुझे सर्व करना है और मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो आपने मुझे देनी है। अब इसके बदले में 24 साल बाद जो है ना मैं अपनी रूह जो है वो शैतान को दे दूंगा। एट फर्स्ट ही enjoys his new abilities, using them to perform incredible feats and again admiration from the others। मीन के उसके पास इतनी एबिलिटीज़ आ जाती हैं, वो मैजिकल पावर्स का जो है ना कुन माना जाता है कि ये जो है ये सब कुछ है। इवन दो के वहाँ के जो बादशाह होते हैं वो भी इसको अपने महल के अंदर जो है ना वो परफॉर्म करने के लिए मैजिकल जो इसके होते ट्रिक्स होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए इसको बुलाया जाता है। तो ये वहाँ पे भी जाके जो है ना एडमायरेशन हासिल करता है। However, as time goes on, he starts to feel deep regret and fear about his decision। आखिरकार वो वक्त भी आ जाता है जब वो अपनी इस डिसीजन के ऊपर जो है ना पछताने लग जाता है और वो जो आने वाली मौत होती है उसके लिए जो है ना वो घबरा जाता है। रियलाइजिंग द हैवी प्राइस ही मस्ट पे, उसको पता है कि उसने अपनी जो रूह है वो हमेशा के लिए शैतान को दे देनी है। Although he has several opportunities to ask for forgiveness and change his fate, his pride and stubbornness keep him from doing so। उसके पास ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं कि वो बख्शिश करवा सकता है, वो माफ़ी मांग सकता है, लेकिन उसका जो प्राइड होता है, उसकी स्टबॉर्नेस जो है वो उसको ऐसा करने से मना करती है, यानी कि उसको रिपेंट करने से रोकती हैं। इन द एंड ही फेसेस टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिज चॉइसेस। मीन के एट द एंड जब हम देखते हैं जब उसकी मौत हो रही होती है तब वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और वो अपनी माफ़ी का तलबगार होता है, माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, क्योंकि एट द एंड जब इंसान मौत के करीब होता है तब जो है माफ़ी कबूल नहीं होती। माफ़ी पहले कबूल होती है जब वो क्राइम कर रहा होता है, जब वो चीज़ें कर रहा होता है, तो उसके साथ भी यही कुछ होता है। दिस स्टोरी टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग केयरफुल विद आवर डिसीजंस एंड रिमाइंड्स अस नॉट टू लेट आवर डिज़ायर्स फॉर पावर और सक्सेस लीड अस डाउन डेंजरस पाथ। ये स्टोरी हमें बताती है कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे जो हम गलत रास्तों का अख्तियार करते हैं, गलत तरीके हम अख्तियार करते हैं, उनसे बचना चाहिए। गलत डिसीजंस जो हैं वो नहीं लेने चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ डॉक्टर फास्टस एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ ही? डॉक्टर फास्टस इज़ अ हाईली इंटेलिजेंट स्कॉलर हु बिकम्स डिससेटिस्फाइड विद ऑर्डिनरी नॉलेज एंड क्रेव फॉर मोर पावर। अब वो अपने इल्म से सेटिस्फाई नहीं होता, मुतमईन नहीं होता, इस वजह से वो क्या करता है कि मज़ीद पावर चाहने के लिए कोशिश करता है। व्हाट डज डॉक्टर फास्टस होप टू गेन बाय मेकिंग अ डील विद द डेविल? अब वो जब उस शैतान के साथ डील करता है, मुआहदा करता है, तो उसको किस चीज़ का मीन के हासिल करना होता है, किस चीज़ के लिए भागना होता है? ही होप्स टू गेन मैजिकल पावर्स एंड अनलिमिटेड नॉलेज टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। मीन की जो चीज़ें बहुत ही शानदार होती हैं वो चीज़ें करने के लिए उसे मैजिकल पावर्स चाहिए होती हैं। व्हाट इज़ द प्राइस डॉक्टर फास्टस हैज़ टू पे फॉर हिज पावर्स? ही हैज़ टू ट्रेड हिज सोल टू द डेविल इन एक्सचेंज फॉर 24 years ऑफ मैजिकल एबिलिटीज़। शैतान उसको 24 साल के लिए मैजिकल पावर्स दे देता है और उसके बदले में उसको अपनी जो रूह है वो उसको देनी होती है। हाउ डज डॉक्टर फास्टस फील एज टाइम पासेस आफ्टर मेकिंग हिज डील? जब वक्त गुजर जाता है तो वो किस तरह से महसूस कर रहा होता है? ही बिगेंस टू फील रेग्रेट एंड फेयर एज ही रियलाइजेज द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज चॉइसेस। उसको पता चल चुका होता है कि मेरे ये जो डिसीजन थी, ये जो मैंने किया है, इसके असल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, फिर उसके ऊपर वो पछता रहा होता है। व्हाट इज़ द मेन लेसन ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ डॉक्टर फास्टस? द स्टोरी टीचेस अस टू मेक वाइज डिसीजंस। ये स्टोरी, ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने जो डिसीजंस होते हैं, अपनी जो इरादे होते हैं, उनको अक्लमंदी से यानी कि सोच समझ के करना चाहिए। एंड टू बी केयरफुल नॉट टू लेट एम्बिशन और डिज़ायर लीडर्स, ना कि हमारे जो ख्वाहिशात होते हैं, हमारे जो एम्बिशंस होते हैं वो हमें लीड करें कि उसके लिए हम गलत रास्तों का इख्तियार करें। एंड टू मेकिंग डेंजरस चॉइसेस, कि हम उन ख्वाहिशात को, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख़तरनाक जो इंतखाबात हैं वो कर लें। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इस काम को आपने मुकम्मल करना है बेटा। मुकम्मल करके जब भी आपकी क्लास होगी आपने मुझे मेरे पास लेके आना है, मैं इसको चेक करूँगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।